जय सद्गुरुदेव। अब अनुराग सागर का 8वां अध्याय पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इस ब्रह्मा का वेद को पढ़कर निराकार निरंजन का पता लगाना। ब्रह्मा जी को जब वेद मिला तो उन्होंने यानी निराकार निरंजन का व्याख्यान पढ़ा। फिर उन्होंने अपने माता से पूछा। इसके बाद ब्रह्मा वेद पढ़ने लगे। वेद पढ़ते हुए ब्रह्मा को निराकार की प्रति अनुराग हुआ। वेद कहता है कि पुरुष एक है, वह निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। वह सुनने में ज्योति दिखाता है, परंतु देखते समय उसकी देह शरीर दृष्टि में नहीं आती। उस निराकार शीश स्वर्ग है और पैर पाताल है। उसका शीश स्वर्ग है और पैर पाताल है। इस वेद मत से ब्रह्म मत वाला हो गया। ब्रह्मा ने विष्णु को बताया कि वेद ने मुझे आदि पुरुष दिखा दिया। फिर ब्रह्मा ने शिव से ऐसा कहा कि वेद पढ़ने से पता चलता है कि पुरुष एक है, सबका स्वामी केवल एक निराकार पुरुष है। यह तो वेद ने बताया, परंतु वेद ने कहा कि हमने उसका भेद रहस्य नहीं जान पाया। तब ब्रह्मा माता आधा अष्टांगी के पास आए और उनके पैरों में माथा रखकर प्रणाम कर बोले कि हे माता, मुझे वेद ने दिखाया एवं बताया है कि सृष्टि की रचना करने वाला सबका स्वामी कोई और है। ब्रह्मा कहते हैं कि माता सुनो, कहो कौन तुम्हारा पति है। हे माता, कृपा कीजिए और मुझे बताओ कि हमारा पिता का कहाँ है। माता अष्टांगी ब्रह्मा से कहती है कि ब्रह्मा सुनो, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा कोई अन्य पिता नहीं है। मुझसे ही सब उत्पत्ति हुई है और मैंने ही सबकी संभाल देखभाल की है। ब्रह्म पुकार कर कहते हैं कि माता, मन लगाकर मेरी बात सुनो। वेद निर्णय करके कहता है कि केवल पुरुष एक है और वह गुप्त है। माता आधा अष्टांगी ब्रह्मा से कहती है कि हे पुत्र ब्रह्म कुमार, सुन, मुझसे न्यारा अलग सृष्टि रचयिता और कोई नहीं है। मैंने ही स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक बनाए हैं। मैंने ही सातों समुद्रों को निर्माण किया। माता अष्टांगी के वचन सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि हे माता, मैंने तुम्हारे कहे हुए वचनों को मान लिया है कि तुमने ही सब किया है, परंतु पहले से ही पुरुष को गुप्त कैसे रख लिया, जबकि वेद मुझे कहकर समझाता है कि बताता है कि एक पुरुष अलख निरंजन है। ब्रह्म कहते हैं कि हे माता, अब तुम आप बनो करता तो बनो, परंतु पहले वेद की रचना करते समय यह विचार किस लिए नहीं किया। जो तुमने वेद आप कहा रचा है, तो उसने गुप्त कैसे अलख निरंजन कहा। जब तुमने अपने आप को आप बनाया तो है माई, तुमने इसका कथन वेद में किस लिए नहीं किया और उसमें पुरुष को निरंजन क्यों बताया। अब तुम मेरे से छल न करो और सब सच सच वर्णन कर बताओ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जब इस प्रकार से ब्रह्मा ने जिद पकड़ ली तो
आधा अष्टांगी ने अपने मन में विचार किया कि इस प्रकार से इसे कहूँ, समझाऊं। ब्रह्मा में मेरी बड़ाई महिमा को नहीं मानता। जो यह बात निरंजन से कहूँ तो यह किस प्रकार ठीक से समझेगा। निरंजन राय ने मुझसे पहले ही कहा है कि मेरा दर्शन कोई नहीं पाएगा। अब जो यहाँ ब्रह्मा को अलख निरंजन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो किस प्रकार उसे कहकर दिखलाया जाए। ऐसा विचार करके माता अष्टांगी ने पुत्र ब्रह्मा को समझाया कि अलख निरंजन किसी को दर्शन नहीं देता। आधा अष्टांगी की बात सुनकर ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे सही स्थान बताओ। आगे पीछे की उल्टी ये सीधी बातें तुम मेरे सामने मत लाओ। मैं तुम्हारी यह बात नहीं मानता। ऐसी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। पहले तो तुमने मुझे भुलाया कि मैं ही सृष्टि करता हूँ और मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। और अब तुम कहती हो कि अलख निरंजन तो है, परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता। उसका दर्शन पुत्र नहीं पाएगा। ऐसा निरर्थक बात क्यों कहती हो। ब्रह्मा कहते हैं कि हे माता, मुझे तुम्हारे कहने पर भरोसा नहीं है। इसी समय उस कर्ता का दर्शन दिखा दीजिए। इसी समय मेरे संशय का निवारण कीजिए। इससे जरा सी भी देर मत लगाओ। माता अष्टांगी कहती है कि हे पुत्र ब्रह्मा, सुनो, मैं तुझसे सत्य ही कहती हूँ कि उस अलख निरंजन के 7 स्वर्ग माथा है और 7 पाताल चरण है। जो तुम्हें उसके दर्शन की इच्छा है तो तुम हाथ में फूल लेकर जाओ और जाकर उसको फूल चढ़ाओ और माथा झुकाओ। माता की यह बात सुनकर ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। आधा माता ने अपने मन में विचार किया कि यह मेरा कहा मानता नहीं है। यह कहता है कि वेद ने मुझे उपदेश दिया है कि एक पुरुष निरंजन है, परंतु कोई उसके दर्शन नहीं पाता। तब माता अष्टांगी ने उससे कहा कि अरे बालक सुन, अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु तुम पुत्र उसके दर्शन नहीं पा सकते। यह मैं तुम्हें सत्य वचन कहती हूँ। माता अष्टांगी की बात सुनकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो दौड़ कर गए और माता के चरणों में अपना सिर रख दिया और मन से प्रार्थना करने लगी। ब्रह्मा जी माता को सिर झुकाकर यह कहकर चले कि मैं पिता का शीश स्पर्श कर कर वापस तुम्हारे पास आता हूँ। माता अष्टांगी ने शीघ्र ही ब्रह्मा को उसके पिता निरंजन के दर्शन करने भेज दिया और ब्रह्मा शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर चल दिए। माता से आज्ञा मांगकर बालक विष्णु भी चले वे पिता निरंजन के दर्शन पाने को पाताल चले गए। केवल महेश का मन इधर उधर नहीं भटका और वह माता की सेवा करते हुए कुछ नहीं बोला। उधर शिव ने माता की सेवा करने में ही अपना मन लगाया और सेवा करते करते उसके मन में ऐसी वैसी कोई चिंता नहीं थी। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। माता अष्टांगी सोचती है कि मेरे गए हुए पुत्रों ने क्या किया, वे अब तक लौटकर क्यों नहीं आया। विष्णु का पिता की खोज से लौटकर पिता के चरण तक न पहुँचने का वृत्तांत कहना। सबसे पहले विष्णु लौटकर माता के पास आए और उनसे अपनी सब कथा कहकर समझाई। मुझे पिता के चरण नहीं मिले, उल्टे मेरा शरीर विष ज्वाला से श्याम हो गया। विष्णु जी कहते हैं कि हे माता, मैं पिता निरंजन के चरण का दर्शन नहीं कर पाया। तब मैं व्याकुल हो गया और फिर लौट आया। विष्णु की बात सुनकर आदि कुमारी प्रसन्न हो गई और उन्होंने विष्णु को अपने पास बिठाकर प्यार किया। उन्होंने विष्णु के बदन को चूमा और उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि हे पुत्र, तुमने सब बात सत्य बोली है।
बोले हो। फिर धर्मदास जी ने विनम्रता पूर्वक सदगुरु कबीर साहब से कहा कि मेरा यह संशय मिटाओ। हे साहब, ब्रह्म रीति उपाय को मुझे कहिए। क्या ब्रह्म ने अपना शीश झुकाकर सेवा मुक्ति से अपने पिता अलख निरंजन को प्रसन्न किया था, कि निराश होकर पैर पीछे हटाकर लौट आए? धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहेब, ब्रह्मा जी पिता का शीश स्पर्श करने एवं उनका दर्शन पाने गए। उस दिन की कथा कहो। उनकी दृष्टि में निराकार निरंजन हुए या कि नहीं, वे उसके दर्शन कर पाए कि नहीं, सदगुरु एक एक कर मुझे निर्णय कर सब वर्णन कर कहो। मुझे अपना दास जानकर समझाए, मुझसे कुछ भी छिपा कर न रखे। धर्मदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ। मेरा जन्म कृतार्थ कीजिए, सफल कीजिए। अपने अमृत वचनों से मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश कीजिए और ब्रह्मा के पीछे घटित हुए उसे कहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। अब मैं तुम्हें ब्रह्मा का संदेश कहता हूँ, उसे सोच समझ कर दृढ़ता से ग्रहण करो। माता अष्टांगी के पास चलकर तब ब्रह्मा ने वार नहीं लगाई, देर नहीं लगाई। पिता के दर्शन को उसका मन बहुत उत्सुक था। चलते चलते ब्रह्मा उस स्थान पर पहुंच गए। वहां न सूर्य था न चंद्रमा, केवल शून्य एकांत था। वहां उसने अनेक प्रकार से पिता निरंजन की स्तुति की। जहाँ ज्योति का प्रभाव था, वहां उसने ध्यान लगाया। ऐसी स्तुति ध्यान करते हुए बहुत दिन बीत गए, परंतु ब्रह्मा ने पिता के दर्शन नहीं पाए। उस शून्य एकांत में ध्यान करते हुए 4 युग गवा दिए। बीत गए परंतु पिता के दर्शन तब भी नहीं कर पाए। ब्रह्मा ने पिता का दर्शन नहीं पाया। शून्य ध्यान में यूं ही बहुत युग बीत गए। माता अष्टांगी मन में बहुत चिंता करती है कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा कहाँ रह गया, किस प्रकार सृष्टि की रचना करूं और कौन सा उपाय करूं कि ब्रह्मा वापस आए। तब माता अष्टांगी ने अपने शरीर का उपटन का मैल निकाला और उस मैल से एक पुत्री रूपी कन्या की उत्पत्ति की। उस कन्या में उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का अंश मिलाया। तब इस कन्या का नाम गायत्री रखा। गायत्री ने माता को सिर नवाकर प्रणाम किया तथा उनके चरण चूमकर आदर से अपने सिर पर चढ़ाया। गायत्री हाथ जोड़कर विनती करती है कि हे माता, मेरी एक विनती सुनो। तुमने मुझे किस काम के लिए बनाया है, आज्ञा कीजिए। वह वचन मुझसे कहो, मैं शीश चढ़ाकर तुम्हारा कार्य पूरा करूं। माता आधा ने कहा कि हे पुत्री, मेरी बात सुनो। ब्रह्मा तुम्हारा बड़ा भाई है। वह पिता के दर्शन के लिए आकाश शून्य की ओर गया है। उसे बुलाकर लाओ। वह अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाएगा, चाहे वो खोजते खोजते वह अपना सारा जन्म गवा दे। जिस विधि से वह यहाँ आए, तुम जानकर वही उपाय करो, यानी जैसे भी हो उसे यहाँ लेकर आओ। गायत्री ने माता आधा के वचनों में प्रीति पूर्वक मन लगाया तथा ध्यान से उन वचनों को अपने हृदय में धारण किया। वह सुकुमारी ब्रह्मा की खोज में चल दी और रास्ता चलकर वहां आई जहां ब्रह्मा थे। गायत्री ने वहां जाकर ब्रह्मा को देखा कि ध्यान में लीन वहां अपनी पलक भी नहीं उघाड़ते। वह कुछ दिन वहां रही और बहुत से उपाय सोचती रही। अब कौन सा उपाय करूं
किस विधि से ब्रह्मा ध्यान से जागेंगे। मन में मनन करती हुई बहुत उपाय सोचती रही। अंततः उसने माता आधा का ध्यान किया। तब गायत्री ने अपने ध्यानों में माता आधा की आज्ञा पाई कि जाकर अपने हाथों से ब्रह्म को स्पर्श करो, तभी ध्यान से ब्रह्म जागेंगे। फिर गायत्री ने वैसा ही किया जैसा आधा माता ने उपाय बताया। तब गायत्री ने अपना मन लगाया और ब्रह्मा के चरण कमलों को जाकर स्पर्श किया। ब्रह्म ध्यान से जाग गया, उसका मन भटक गया। तब वह व्याकुल होकर बोला कि तू ऐसा कौन सा पापी एवं अपराधी है, मेरी ध्यान समाधि किस लिए चुराई। मैं तुझे पापी एवं अपराधी जानकर श्राप देता हूँ, क्योंकि तूने आकर पिता के दर्शन का मेरा ध्यान खंडित कर दिया। ब्रह्मा की रोषपूर्ण बातें सुनकर गायत्री ने कहा कि मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। पहले तुम सब बातें अच्छी तरह समझ लो, तब उचित जान पड़े तो शाप दो। मैं तुमसे सच्ची बात कहती हूँ कि तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी माता ने मुझे भेजा है। शीघ्र चलो, देर मत लगाओ। तुम्हारे बिना सृष्टि का विस्तार कौन करे। ब्रह्मा गायत्री से कहते हैं कि मैं माता के पास की किस प्रकार जाऊं। पिता के दर्शन मैं आज तक नहीं कर पाया हूँ। गायत्री ने ब्रह्मा से कहा कि तुम पिता का दर्शन नहीं पाओगे, इसलिए शीघ्र चलो, अन्यथा पछताओगे। ब्रह्मा ने गायत्री से कहा कि तुम झूठी साक्षी गवाही दो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पिता निरंजन प्रकट हुए और ब्रह्मा ने उनका आदर सहित शीश स्पर्श किया। यदि तुम माता को इस प्रकार समझाकर कहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। गायत्री ने कहा कि वेद सुनने और धारण करने वाले ब्रह्मा, सुनो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, यदि मेरे भाई, यदि तुम मेरा स्वार्थ पूरा करो तो मैं इस प्रकार झूठ बात बनाकर कह दूंगी। ब्रह्मा ने गायत्री से कहा कि मैं तुम्हारे स्वार्थ की कहानी को नहीं समझा, इसलिए अपनी वाणी प्रकट कर मुझे समझा कर कहो। गायत्री ने ब्रह्मा से कहा कि यदि तुम मुझे रति दान दो तो मैं झूठ कहकर तुम्हें जितवा दूं। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं कि गायत्री कहती है कि यह मेरा स्वार्थ है, फिर भी तुम्हारे लिए परमार्थ जानकर यह कहती हूँ। गायत्री की बात सुनकर ब्रह्मा अपने मन में विचार करते हैं कि इस समय अब मैं क्या जतन करूं, क्या उपाय करूं। ब्रह्मा अपने मन में यह विचार करते हैं कि यदि मैं गायत्री को विमुख करता हूँ तो फिर अब मेरी बात नहीं बनती। इसे मना करने पर यह गवाही नहीं देगी और माता भी मुझे धिक्कारेगी। यहाँ न तो मैंने पिता के ही दर्शन पाए और न ही एक भी कार्य सिद्ध हुआ। यदि मैं इसकी बात को पाप सोचता हूँ तो मेरा काम नहीं बनता, इसलिए अब इसे रतिदान देने का उपाय होना चाहिए। फिर दोनों ने मिलकर विषय भोग किया। ब्रह्मा के मन में जो पिता के दर्शन की इच्छा थी वह निकल गई। फिर दोनों ने अपनी छल पूर्ण बुद्धि प्रकट की बनाई। फिर ब्रह्मा ने गायत्री से कहा कि अब माता अष्टांगी के पास चलो। तब गायत्री ने अपने वचन प्रकट किए कि एक उपाय और करो जो मैंने सोच लिया है। यह युक्ति की दूसरी साक्षी और उत्पन्न कर लो। गायत्री की उपाय वाली बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है, तुम वही करो जो जिस पर माता विश्वास कर ले। तब गायत्री ने दूसरी साक्षी उत्पन्न करके उपाय पर विचार किया। इसलिए उसने अपने शरीर से मैल निकाल कर अलग कर लिया।
गायत्री ने उस मैल में अपना अंश मिलाया और एक कन्या बनाई। ब्रह्मा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखवाया। फिर गायत्री ने उस कन्या सावित्री को समझाया कि तुम भी हमारे साथ चलकर माता अष्टांगी से कहना कि ब्रह्मा ने पिता का दर्शन पाया है। गायत्री की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि जो तुम कह रही हो उसे मैं नहीं जानती और झूठी गवाही देने में तो अपनी हानि है। यह सुनकर तब सोचकर उस दोनों की चिंता हो गई कि यह तो बहुत बड़ा दुख हुआ। गायत्री ने सावित्री को अनेक तरह से समझाया, परंतु सावित्री ने मन में झूठ बोलने की बात नहीं आई। गायत्री ने उसे फिर समझाकर कहा कि सावित्री ने उसे अपने मन की बात सुनाई। ब्रह्मा उससे मुझसे रति प्रसंग करे, यही मेरा काम है। यदि वह स्वीकार करे तो मैं उनके लिए झूठ बोलूं। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया कि सावित्री को रति दान देकर अपना काम बनाओ। ब्रह्मा ने सावित्री को रति दान दिया और बहुत भारी पाप अपने सिर पर ले लिया। सावित्री का दूसरा नाम बदलकर उसे पुहुपावती कहकर उसकी बात सुनाते हैं कि वे तीनों मिलकर वहां चले जहां कन्या आदि कुमारी अष्टांगी माता थी। ब्रह्मा, गायत्री और सावित्री ने माता अष्टांगी के सामने जाकर प्रणाम किया। तब माता ने उनसे सब कुशल क्षेम पूछी। माता अष्टांगी कहती है कि हे ब्रह्मा, कहिए क्या तुमने अपने पिता के दर्शन पाए और यह दूसरी स्त्री कहाँ से लाए? ब्रह्मा ने माता आधा से कहा कि ये दोनों साक्षी है कि मैंने पिता का दर्शन पा लिया है। इन दोनों को आंखों के सामने मैंने उनका शीश स्पर्श किया। तब माता अष्टांगी ने उत्तम तरीके से पूजा की। हे गायत्री, विचार करके कहो, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है कि ब्रह्मा ने पिता का दर्शन पाया, और सत्य बताओ कि उसके दर्शन का इस प्रकार क्या प्रभाव पड़ा? तब गायत्री ने माता आधा से कहा कि ब्रह्मा ने पिता के शीश का दर्शन पाया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ब्रह्मा ने उनके शीश को आदर सहित स्पर्श किया। सत्य की सत्य ही ब्रह्मा जगतपति अपने पिता निरंजन से मिले। गायत्री कहती है कि ब्रह्मा ने फूल लेकर अपने पिता के शीश का स्पर्श किया। मैं अपनी इन आंखों से सब देखती रही। हे माता, यह सब सत्य है। ब्रह्मा ने जल जलधार पर फूल भी चढ़ाए। फूल से भी बहुपाप्ति उस स्थान से प्रकट हुई। इसने भी पिता का दर्शन पा लिया है। यह इस स्त्री से पूछिए। गायत्री कहती है कि हे माता, यह मैंने जो कहा है सही है। तुम इस बहुपाप्ति से पूछ लो। मैंने तुम्हें सब सत्य ही कहा, इसमें एक रति भी झूठ नहीं है। माता आधा कहती है कि हे पुहुपाप्ति, मुझसे सत्य कहो। इसी क्षण तुम मुझे बताओ जो ब्रह्मा ने पिता के शीश पर चढ़ाया। आधा माता कहती है कि हे पुहुपाप्ति, मैं यह तुझसे पूछती हूँ कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किस प्रकार किए। पिता के दर्शन की कथा का मुझे सत्य सत्य वर्णन करो। सावित्री पुहुपाप्ति ने ऐसा वचन उच्चारण कर कहा कि हे माता, तुम मेरी बात निश्चय पूर्वक मानो। चतुर्मुखी ब्रह्मा ने पिता के शीश के दर्शन पाए और शांत एवं स्थिर मन से शीश पर जल एवं फूल चढ़ाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गवाही को सुनते ही माता आधा परेशान हो गई। इस पर उसे आश्चर्य हुआ तथा इस रहस्य को वह न समझी। आधा माता मन में चिंता करती हुई विचारती है कि अलख निरंजन ने तो ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है कि कोई मुझे आंखों से नहीं देख पाएगा, परंतु ये तीनों लबड़ी मुझे कपटी कैसे कहती है।
इन्होंने पिता निरंजन का दर्शन पाया। अलख निरंजन, अब तुम ही इसे संभालो। उस क्षण अष्टांगी ने ध्यान किया और ध्यान में ही निरंजन से ऐसा कहा कि मुझे सत्य बताओ। निरंजन ने अष्टांगी के ध्यान से कहा कि ब्रह्मा ने मेरा दर्शन नहीं पाया, इससे तुम्हारे पास आकर झूठी गवाही दिलवाई है। इन तीनों ने झूठ बनाकर सब कहा है, इसकी बात मत मानो, यह झूठ है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास आधा माता ने ध्यान करते हुए निरंजन की सत्य बात सुनकर बहुत क्रोध किया और सब उसने ब्रह्मा को शाप दिया। माता आधा ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा, क्योंकि तुमने मेरे पास आकर झूठ बोला। एक तो तुम झूठ बोले हो और न करने योग्य अकर्म दुष्कर्म किया, इससे तुमने अपने सिर पर बहुत भारी पाप ले लिया है। आगे जो भी तुम्हारी शाखा संतति होगी वह बहुत झूठ एवं पाप करेगी। तुम्हारी संतति ब्रह्मा के वंश वाले अथवा ब्रह्मा के नाम कहे जाने वाले ब्राह्मण प्रकट में तो बहुत नियम धर्म उपव्रत उपवास पूजा एवं सूची आदि करेंगे, परंतु उनके मन के भीतर पाप मैल का विस्तार रहेगा। वे तुम्हारी संतान विष्णु भक्तों से अहंकार करेगी, इससे वे नरक में जाएंगे। तुम्हारे वंश वाले पुराणों की धर्म कथाओं को औरों को समझाएंगे, परंतु स्वयं उसका आचरण न करके आप दुख पाएंगे। उनसे जो और लोग ज्ञान की बातें सुनेंगे उसके अनुसार वे भक्ति कर उसे सत्य कहेंगे। परमात्मा का ज्ञान एवं भक्ति को छोड़कर दूसरे देवताओं को ईश्वर का अंश बताकर उसकी भक्ति पूजा कराएंगे। औरों को निंदा बुराई करके चीरकाल के मुख में जाएंगे। अनेक देवी देवताओं को बहुत प्रकार से पूजा करके यजमानों से दक्षिणा लेंगे और दक्षिणा के कारण पशु बलि में पशु का गला कटवाएंगे। दक्षिणा के लालच में यजमानों को बेवकूफ बनाएंगे। फिर जाकर वो जिसको शिष्य करेंगे बनाएंगे उसे परमार्थ का रास्ता नहीं दिखाएंगे। परमार्थ के तो वे पास नहीं जाएंगे, परंतु वे अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को अपनी बात समझाएंगे। वे आप स्वार्थी होकर सबको अपनी स्वार्थ सिद्धि का ज्ञान सुनाएंगे। संसार में अपनी सेवा पूजा मजबूत करेंगे, अपने आप को ऊंचा तथा औरों को छोटा कहेंगे। इस प्रकार हे ब्रह्मा, तेरे वंश एवं वंशज तुम्हारे जैसा ही झूठी कपटी होंगे। ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी मूर्छित हो गए। फिर आधा माता ने उसी समय गायत्री को श्राप दिया, हे गायत्री, मनुष्य जन्म में तेरे 5 पति होंगे, क्योंकि तुम ब्रह्मा के संग काम बस हुई। हे गायत्री, तेरे गाय के शरीर में सांड पति होंगे और वे 5-7 से भी अधिक होंगे। पशु योनि में तुम गाय बनकर जन्म लोगी और न खाए योग्य पदार्थ खाएगी। तुमने झूठे वचन क्यों सुनाए? अपने स्वार्थ के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला। यह क्या सोचकर तुमने झूठी गवाही दी? गायत्री ने अपनी गलती मानकर आधा माता के श्राप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद आधा माता ने सावित्री की ओर दृष्टि की। आधा माता ने सावित्री से कहा कि तुमने अपना सुंदर नाम पुहु पावती रखवा लिया, परंतु झूठ बोलकर तुमने अपने जन्म का नाश कर लिया। हे पुहु पावती, सुन, तुम्हारे विश्वास पर
तुमसे कुछ भी आशा रखकर कोई तुम्हें नहीं पूजेगा। अब दुर्गंध के स्थान पर तुम्हारा वास होगा। काम विषय में आशा लेकर नरक की यातना भोगो। जानबूझकर जो तुम सोच सींच कर लगाएगा उसके वंश की हानि होगी। अब तुम जाओ और वृक्ष बनकर जन्मो, तुम्हारा नाम केवड़ा केतकी होगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, माता अष्टांगी के शाप के कारण वशीभूत तीनों ब्रह्मा, गायत्री और सावित्री बहुत दुखी हो गए। अपने आप कर्म से वे बुद्धिहीन और दुर्बल हो गए। वस्तुतः काम विषय में प्रवृत्त कराने वाली कामनी स्त्री काल रूप काम की अति तीव्र कला है। इसने सबको अपने शरीर के सुंदर चर्म से डसा है। शिव, ब्रह्मादि, सनकादि एवं नारद मुनि जैसे कोई भी इससे बच नहीं पाए हैं। धर्मदास सुनो, इससे तो कोई बिरला संत साधक ही बच पाता है, जो सदगुरु के सत्य शब्दों को अच्छी तरह से अपनाता है। सदगुरु के सत्य शब्द जान के प्रताप से यह काल रूप काम कला जीवन में नहीं फैलती। जो कल्याण की इच्छा रखने वाला भक्त मन, वचन और कर्म से सदगुरु के श्री चरणों को ग्रहण करता है, पाप उसके पास नहीं आता। तीनों को साप देने के बाद तब माता आधा मन में पछताने लगी। निरंजन से डरती हुई वह सोचती है कि साप देते समय मुझे पल भर दया नहीं आई। अब न जाने निरंजन मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। तब उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भवानी, तुमने यह क्या किया? मैंने तो तुम्हें सृष्टि उत्पत्ति के लिए भेजा था, परंतु तुमने सृष्टि की रचना न कर यह साप देने का जैसा क्या चरित्र कर डाला। हे भवानी, ऊंचा बलवान ही नीच दुर्बल को सताता है, और यह निश्चित है कि इसके बदले में वह मुझसे दुख पाता है। तुम बड़ी थी, वह छोटे थे, तुम्हें उन्हें क्षमा करना चाहिए, परंतु तुमने तो साप दे डाला। इसलिए जब द्वापर युग आएगा तब तुम्हारे भी 5 पति होंगे। जब माता आधा भवानी ने अपने दिए गए साप के बदले में अपने लिए निरंजन का साप सुना तो मन में उसका सोच विचार किया, परंतु मुंह से कुछ न बोली। वह सोचती है कि मैंने बदले में साप पाया, अब हे निरंजन राव, मैं क्या करूं? मैं तो तेरे बस में पड़ी हुई हूँ। जैसे चाहो वैसा मेरा उपाय करो, जैसा चाहो वैसा मुझसे व्यवहार करो। फिर माता आधा ने विष्णु को दुलारते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम मेरी एक बात सुनो। तुम मुझे सच सच समझाकर कहो कि तुम पिता के चरण स्पर्श करने गए थे, तब क्या हुआ? पहले तो तुम्हारा शरीर गोरा था, धैर्यवान, एवं कौन सा कारण हुआ कि तुम्हारा श्याम रंग हो गया? तुम्हारा शरीर श्याम रंग के कारण स्पर्श करने पाताल लोक की ओर चल दिया। मैंने अपने हाथों से अक्षत पुष्प लिए और उसे उस ओर चला जहां पाताल की ओर जाने का मार्ग था। चलते हुए मैं शेषनाग के पास पहुंच गया। वहां उसके विष के तेज से मैं सुस्त हो गया। उसके विष के तेज मैं श्याम हो गया। तब एक आवाज आई, अरे विष्णु, तुम अपनी माता के पास वापस लौट जाओ। तुम्हें यह सत्य वचन समझाकर कहा जाता है, जैसा कि सतयुग एवं त्रेता युग बीत जाएंगे, तभी तीसरा पद द्वापर युग होगा। तब
कृष्णा अवतार में तुम शेषनाग से अपना बदला लोगे, तब तुम कृष्णा अवतार यमुना नदी पर जाकर उसमें रहने वाले शेषनाग को मथोगे। अब तुम जाओ, देर मत लगाओ। जो ऊंचा होकर अपने से नीचे वाले को सताता है, उसका बदला वह मुझसे पाता है। जो जीव जब दूसरों को दुख देता है, तब वह बदले में उसे दुख दिखाते हैं। हम उसे दुख दिखाते हैं। हे माता, उस आवाज को सुनकर मैं तभी तुम्हारे पास पहुंचा हूं, और मैंने जो भी किया सब सच सच कह दिया। मुझे पिता के श्री चरण भी नहीं मिले, और शेषनाग की विष ज्वाला से मेरा रंग भी काला पड़ गया, सावला हो गया। जब मैंने पिता के श्री चरणों का दर्शन नहीं पाया, तब परेशान एवं दुखी होकर फिर यहाँ पर आया हूँ। विष्णु की इतनी सत्य बात सुनकर माता प्रसन्न हो गई, और उसने प्यार से विष्णु को गोद में उठा लिया। फिर वह माता आदि भवानी ऐसी कहती है कि प्रिय पुत्र, अब तुम मेरी बात सुनो। हे पुत्र विष्णु, देख, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाती हूँ और तुम्हारे मन का भ्रम मिटाता हूँ। पहले तुम बाहर की स्थूल चर्म दृष्टि को छोड़कर भीतर की ज्ञान दृष्टि से देखो, और अपने हृदय में मेरे वचन को परखो, समझो। स्थूल देह के भीतर सूक्ष्म मन के स्वरूप को ही कर्ता समझो। मन से दूसरा और किसी को कर्ता न मानो। यह मन बहुत ही चंचल एवं गतिशील है। यह क्षण भर में स्वर्ग पाताल की दौड़ लगाता है। यह मन स्वच्छंद सब ओर विचरता है। मन क्षण भर में अनंत कला दिखाता है, और इस मन को कोई नहीं देख पाता। मन को ही निराकार कहो। मन की आशा एवं सहारे पर दिन रात रहो। आधा मन ने कहा कि बाहरी दुनिया से ध्यान हटकर अंतर्मुखी हो जाओ, और अपनी सुरती एवं दृष्टि को पलटकर भृकुटी के मध्य आधा चक्र में या हृदय के शून्य में ज्योति को देखो, जहाँ झिलमिल ज्योति झिलमिलाती झालर सी प्रकाशित होती है। विष्णु ने अपने श्वास को फिराकर घुमाकर भीतर आकाश की ओर दौड़ाया, और आकाश मार्ग में ध्यान लगाया। जैसा आधा माता ने कहकर समझाया, वैसे ही विष्णु ने मन में ध्यान लगाया। विष्णु ने हृदय गुफा में प्रवेश कर ध्यान लगाया। ध्यान प्रक्रिया में उसने अपने श्वास का संयम प्राणायाम विधि से किया। कुंभक की स्थिति में जब उसने श्वास के रोक दिया, तो श्वास ऊपर उठकर ध्यान के केंद्र के शून्य में आया। वहां उसने अनहद नाद की गर्जना हुई। तब अनहद नाद की ध्वनि सुनते ही विष्णु प्रसन्न हो गए। फिर मन में कैसे अनूठे भाव का ख्याल किया। उसमें श्याम, श्वेत, पीला, हरा रंग दिखाकर अनेक मिश्रित रंग दिखाए। जिन 5 तत्वों के संयोग से इस शरीर का निर्माण हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों के क्रम से पृथ्वी पीला, पानी श्वेत, अग्नि लाल, वायु हरा और आकाश श्याम, ये 5 रंग हैं जो ध्यान साधना करने पर दिखाई देता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, उसके बाद फिर मन ने अपने आप दिखाया। जो ज्योति प्रकाश किया, उसे देखकर विष्णु प्रसन्न हो गया। विष्णु ने माता आधा की शीश नवाया। फिर विष्णु माता के अधीन हो गया। विष्णु ने नम्रता पूर्वक कहा कि हे माता, तुम्हारी कृपा से मैंने जगत के ईश्वर को देखा। धर्मदास ने सदगुरु कबीर साहब के चरणों में माथा टेक कर विनती पूर्वक कहा कि साहेब, मेरे भीतर एक भ्रम उत्पन्न हुआ है। आधा अष्टांगी ने मन का ध्यान बताया। उसने तो यह समस्त जीव को भरमाया है, यानी भ्रम में पड़ गया है सारा जीव। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास,
यह काल का स्वभाव है कि इसके चक्कर में पड़ने से विष्णु सतपुरुष के भेद को नहीं पाया। निरंजन ने अष्टांगी के पहले ही आदेश से देख रखा था दे रखा था कि ऐसा उपाय करना जिससे कोई सत्पुरुष का भेद को न जान पाए। कामनी अष्टांगी का यह दाव देखो। उसने अमृत स्वरूप सत्पुरुष को छिपाकर 20 रूपी काल निरंजन को पेश किया। जिस ज्योति का ध्यान अष्टांगी माता ने बताया, उस ज्योति से काल निरंजन को दूसरा न समझो। हे धर्मदास, इसे सत्य मानकर अपने हृदय में धारण करो। मैं तुम्हें उसे प्रत्यक्ष रूप से समझाकर कहता हूँ, तुम अपना चित्त मन लगाकर समझो। बस आज हम अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। जय सद्गुरुदेव।